Students, in today's class we are going to learn 11th standard OC lesson number 3, that is small scale industry and business. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देख रहे हैं ताकि वीडियो क्लियर दिखाई दे. ओके, चलिए देखते हैं. अभी ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के. फिर यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं. सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस, कैसे सेटिंग कैसे कर सकते हैं छोटे जो बिजनेस होते हैं, वो यहाँ पे पूरा उसका दिया हुआ है. ये सारी चीज़ें तो आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगी. एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मिल जाएगा, अलग चैप्टर के जो भी चैप्टर्स के आपको चाहिए आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको. हार्ड वर्ड की मीनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, लर्न करना, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो इजी लगेगा क्वेश्चन आंसर लर्न करने में, कॉन्सेप्ट समझने में. ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज़ बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया. तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट ना. इंडिया इज़ डैश अबंडेंट कंट्री. क्या इंडिया इज़ लेबर मनी मटेरियल. तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पे. तो देखो जो भी आंसर है ना सब यहाँ पे दिया हुआ है. वन वर्ड या वन फ्रेज में आंसर देना है यहाँ पे. जैसे अ सेक्टर विच इज़ बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया. तो क्या आंसर आएगा इसका, स्मॉल स्केल सेक्टर. फाइंड द ऑड वन. यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है. डैश इंडस्ट्रीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, तुम्हें पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है. बाकी जो भी क्वेश्चन है सबके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं. सारे क्लियर आंसर हैं. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो सब क्लियर दिखेगा. वन सेंटेंस में आंसर लिखना है. तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आंसर्स हैं.
ये यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस। क्या बोला यहाँ पे, फॉर आंसर रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 6 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 आगे आपको मिलेगा। तो ऐसे जहाँ पे भी आंसर दिखाई दे आपको तो ऐसे ही नहीं लिख देना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब अब ये जाके आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 2 दूसरा वाला देखना है। क्या पूछा है उसने, इम्पोर्टेंस पूछा है स्मॉल बिजनेस का। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 2 में है। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया गया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए जो जो है, ठीक है, सारे टेक्स्ट बुक के हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ऊपर है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका दूसरा बोला गया है देखने के लिए। तो दूसरा आंसर ये रहा, स्टेट इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो ये रहे उसके पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये मैं किसका बता रही हूँ, वो नीचे जो बॉक्स में था ना कि उसमें बोला गया था 6 का सेकंड देखो आंसर, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इतने पॉइंट्स थे, ठीक है। और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो जो वहाँ पे मेंशन किया रहता है वो आपको देखना रहता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई तो था क्वेश्चन, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 में दिया हुआ है ये। तो ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे कि यही क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पे, ठीक है। तो ये आपको इजी पड़ता है, ढूंढने में मिल जाता है फटक से। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अबव इज ओनली एन एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इन एक्चुअल स्टूडेंट्स में गेट डिफरेंट आंसर फ्रॉम द एक्चुअल कंपेरिजन। ये जो रहता है ये थोड़ा सा आप भी समझ लिया करो कि क्या बोला गया है। ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 52 में दिया गया है, आप चेक करो वहाँ पे। यहाँ पे भी वही बोला गया है बॉक्स में कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया गया है। एक्चुअल स्टूडेंट्स हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रियल के प्रोडक्ट्स हैं उनका सच्ची मुच्ची का वो बना है लिस्ट, अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ अवर पॉइंट्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। और जो एक्टिविटी दी गई है उसे कंप्लीट करे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा तो हैं, मतलब इनके आंसर्स तो नहीं है, बट ये जब आप पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लोगे, देख लोगे, समझ लोगे और टेक्स्ट बुक में का चैप्टर जो अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारे आंसर आपको आ जाएगा, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वही पूछा गया है, ब्रीफ में बताइए इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि आपको ये जो मार्क्स दिए गए हैं तो मार्क्स जरूर देखा कीजिए कि इस तरीके से कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेगा, ओके। और इसके पहले के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अलग प्लेलिस्ट में है, चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट भी। और इकोनॉमिक्स, बीके, इंग्लिश के, राइटिंग स्किल, जितने चैप्टर्स के हैं क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, चेक कीजिए, सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी तरीके का ऐसा क्वेश्चन हो तो एक बार अच्छे से पढ़िए और ख़ुद चेक कीजिए, देखिए उसमें जो लिखा रहेगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या लिखा गया है। जैसे अभी वहाँ पे था ना बॉक्स में, तो बच्चे वैसे ही लिख देते हैं बॉक्स का आंसर जैसे था। यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लास्ट चैप्टर में था ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो दिया गया था कि आप
रेफ़र कीजिए उस क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से देखना है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे ऐसा मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एक बार मैं आपको सारा इस तरीके से पेज दिखा दे रही हूँ, पूरा पूरा आंसर। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो आराम से स्पीड स्लो करके म्यूट करके आप देख सकते हो, स्टॉप करके लिख सकते हो। ठीक है।